नमस्ते बच्चों, राजधर्म इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत। आज हम मंजरी इस पाठ्यपुस्तक का पाठ क्रमांक दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है राजधर्म। राजधर्म इस पाठ का ये सेशन क्रमांक दूसरा है। अब तक हमने कहानी जातक कथा राजधर्म, इसके पहले सेशन में हमने देखा कि एक राजा था, बहुत विवेकशील था। उसको अपने दुर्गुण के बारे में कोई भी पता नहीं करा दे रहा था। इसके लिए वो अपने अंदर जो दुर्गुण है उसको ढूंढने के लिए वह जनपद में जाता है, लोगों से मिलता है, लेकिन कोई भी उसके अंदर के दुर्गुणों को उसको नहीं बताता। ऐसे ही घूमते हुए वह एक आश्रम में चले जाते हैं और आश्रम में जाने के बाद क्या होता है इसका वर्णन हम इस सेशन में पढ़ेंगे। चलो तो हम प्रत्यक्ष पाठ की तरफ अब जाते हैं। अब तक हमने देखा कि राजा जिस आश्रम में गए थे वहाँ पर बोधिसत्व रहते थे। बोधिसत्व जंगल में पके गोदे खाकर अपना जीवन व्यापक करते थे और ये जो गोदे थे वो बहुत ही शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे थे। फिर बोधिसत्व ने राजा को भी वह फल खाने के लिए दिए और पानी पीने के लिए कहा। राजा ने भी वो गोदे खाए, पानी पिया और राजा को बोधिसत्व गोदे बहुत ही मधुर, मीठे, स्वादिष्ट लगे। तो उन्होंने बोधिसत्व से पूछा, भंते क्या बात है, ये गोदे बड़े ही मीठे और स्वादिष्ट है। इस पर उनको राजा को उत्तर मिलता है कि महापुण्य राजा निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज करता है, उसी से ये इतने मीठे हैं। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर तेल, मधु, शक्कर आदि तथा जंगल के फल फूल सभी कड़वे और स्वादीन हो जाते हैं। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है, दूषित हो जाता है। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक होती है और सारा राष्ट्र शक्तिशाली और ओजस्वी बना रहता है। अब देखिए, यहाँ पर इस परिच्छेद में बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें इस कथा के माध्यम से बताई गई है कि राजा के मन में प्रश्न निर्माण होता है कि ये गोदे इतने स्वादिष्ट और मधुर क्यों है, इतने मीठे क्यों है। तब आश्रम के भंते उनको इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे महापुण्य, जिस प्रदेश में यह फल मीठे है, उसका स्वाद इतना मधुर है, स्वादिष्ट है, तो निश्चित रूप से इस प्रदेश का जो प्रमुख व्यक्ति है, इस राज्य का, इस प्रदेश का प्रमुख व्यक्ति कौन है? राजा है। तो राजा का आचरण भी निश्चित ही बहुत ही सुंदर, मीठा और अच्छा है। राजा निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज करता है। अब देखिए, यहाँ पर हम एक बात समझ लेते हैं कि जिस प्रकार से हमारे कुटुंब में, हमारे परिवार में हमारे बड़े लोग जैसा व्यवहार करते हैं, उसका असर हमारे परिवार में होता है, हमारे परिवार के परिवेश में होता है, हमारे परिवार के माहौल पर होता है। अगर हमारे घर के बड़े लोग, हमारे घर का प्रमुख व्यक्ति जो है, उसका आचरण बहुत ही अच्छा है, उसका व्यवहार अपने परिवार के लोगों के साथ बहुत ही स्नेहपूर्वक, प्रेम युक्त है, तो हमारे घर के देखते हैं कि परिवार में सारे लोग भी अच्छे तरह से व्यवहार करते हैं। वहाँ का अगर हमारे घर के बड़े लोग हमारे साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो बच्चे भी हमारे साथ मैत्रीपूर्ण ही व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन घर का माहौल अगर अच्छा नहीं है, घर का बड़ा व्यक्ति, उसके आदत अगर अच्छी नहीं है, तो उसका प्रभाव घर के छोटे व्यक्तियों पर, छोटे लोगों पर भी होता है। अगर घर के प्रमुख व्यक्ति गंदे व्यवहार करते हैं, उनके हर एक शब्द का प्रयोग, अनुकरण छोटे व्यक्ति करते हैं। अब देखिए, अगर हम कहते हैं कि हमारे घर के जो निर्जीव वस्तु है ना, वो भी सजीव हो जाते हैं। कब सजीव हो जाते हैं? जब हम उनको उनके जैसा प्यार से देखते हैं, जैसा हम प्यार से व्यवहार करते हैं, तो उन निर्जीव वस्तु में भी जान आ जाती है।
आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो गुड़ियों के साथ खेलते हैं। अब हम लोगों को पता है, उस बच्ची को भी पता है कि गुड़िया को बोलना नहीं आता है, फिर भी वो उसके साथ बात करती है। उसे ऐसा लगता है कि गुड़िया भी उसके साथ बात करे, क्योंकि उसके मन की भावनाएं वैसे होती है। तो जैसे हमारे कुटुंब का प्रमुख व्यक्ति का व्यवहार जैसा होता है ना, वैसे ही हमारे कुटुंब का परिवेश होता है, कुटुंब का वातावरण होता है। हमारे घर का वातावरण दूषित नहीं होता है जब घर का प्रमुख का व्यवहार उचित होता है, उसका व्यवहार अच्छा होता है। तो उसी प्रकार हम जिस प्रदेश में रहते हैं, उस प्रदेश का राजा अगर उसका व्यवहार अगर अच्छा होता है, तो उसका अनुकरण उस राज्य का हर व्यक्ति, हर निर्जीव वस्तु उस पर होता है। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि जैसा राजा वैसा प्रजा, जैसे राजा का व्यवहार होता है वैसे ही प्रजा होता है। अगर राजा अच्छा है तो प्रजा भी अच्छे हैं, अगर राजा का व्यवहार अच्छा नहीं है तो प्रजा का व्यवहार भी अच्छा नहीं होता है। मतलब प्रमुख व्यक्ति का अनुकरण बाकी लोग करते हैं। तो यही बात यहाँ पर हमें समझाई गई है कि राजा निश्चय ही धर्म के अनुसार अपना व्यवहार रखता है और उसी के लिए उसका व्यवहार का अनुकरण अन्य लोग करते हैं। देखो, राजा का संपर्क मंत्रियों से होता है, अन्य जो प्रधानमंत्री होते हैं या उसके अंत इर्द गिर्द घूमने वाले इतने उसके जो सेवक होते हैं, अगर राजा का व्यवहार अच्छा है तो उनके मंत्रियों का व्यवहार भी अच्छा होगा। मंत्रियों का व्यवहार अच्छा है तो मंत्रियों के नीचे काम करने वाले सेवकों का व्यवहार भी अच्छा है। सेवकों का व्यवहार अच्छा है, सिपाहियों का व्यवहार अच्छा है, तो राज्य में रहने वाले हर व्यक्तियों के साथ उनका व्यवहार अच्छा है। इसके लिए वहाँ के प्रजा का व्यवहार भी अच्छा है, और प्रजा का व्यवहार अच्छा है तो जिस जिस स्थान पर वहाँ पर रहते हैं वहाँ का माहौल भी अच्छा है, वहाँ का परिवेश भी अच्छा है। अब पर्यावरण में देखो, वृक्ष आते हैं, नदियाँ आती हैं, पहाड़ आते हैं, तो देखो अब प्रजा अच्छा है, उनका मन आनंदित है, तो वो आनंदित प्रसन्न होकर अपने कामों में लगे रहते हैं। किसान होते हैं वो बहुत आनंदित होकर अपने खेतों को करते हैं, और खेतों में जो अनाज आती है वो बहुत ही हरियाली होती है। तो जहाँ पर देखो ये सारा माहौल अच्छा होता है, तो देखो जब खेतों में काम करने वाले किसान जो अनाज की निर्मित करते हैं तो उनके मन के भाव भी उन अनाजों में आते हैं, तो वो मन से काम करते तो अनाज भी बहुत अच्छे होते हैं। उन्होंने जो पेड़ पौधे लगाए होते हैं उसके फल भी बहुत मीठे होते हैं, वहाँ के फूल भी बहुत सुंदर होते हैं। उस फूलों पर मंडराने वाले जो फूल पाखरू होते हैं वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं। वहाँ पर पेड़ों पर रहने वाले जो पक्षी होते हैं वो भी उस मीठे फल के स्वादिष्ट फल को खाकर उनका आचरण भी, पक्षियों का आचरण भी सुंदर होता है। तो इस प्रकार मतलब राजा का जैसा व्यवहार होता है ना, वैसा सारा परिवेश होता है, वैसा सारा पर्यावरण होता है। सामाजिक व्यवहार, उसका सामाजिक वातावरण भी अच्छा होता है, राजकीय वातावरण भी, राजकीय परिवेश भी अच्छा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि राजा जो है वो निश्चित रूप से धर्म के अनुसार अच्छा व्यवहार करता है, न्यायपूर्वक व्यवहार करता है, और उसी से ये फल भी इतने मीठे हैं। राजा का अगर व्यवहार अधार्मिक होगा, अन्यायी होगा, तो अब देखिए तेल, मधु, शक्कर आदि तथा जंगल के फल फूल सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। अब आप लोग समझे, विचार करेंगे कि राजा का व्यवहार और ये मधु, शक्कर, जंगल के फूल फल, इससे क्या उस पर असर होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको इतना समझाया कि राजा का व्यवहार अच्छा है, इसके लिए जंगल में जो पेड़ है उसका असर, हम कहते हैं ना कि संगत का असर होता है। अगर हमारे संगत में हमारे मित्र अच्छे हैं तो हमारा व्यवहार भी अच्छा है। अगर हमारे संगत में हमारे दोस्त बुरे व्यवहार वाले हैं, दुर्गुण वाले हैं, तो हमारे ऊपर भी उनका असर होता है। तो हम जहाँ पर रहते हैं तो हमारे वातावरण पर उसका, हमारे परिवेश पर उसका असर होता है। अब देखिए, जंगल का वातावरण अच्छा है, इसके लिए वहाँ पर जो पेड़ है, पेड़ का वातावरण अच्छा है, पेड़ पर जो फूल पौधे आते हैं
उस वहाँ का वातावरण अच्छा है, फल मीठे हैं, इसके लिए उस पर बैठने वाले मधुमक्खियाँ भी अच्छी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यही समझाने की कोशिश किए गए हैं कि राजा का वातावरण व्यवहार अच्छा है, उसका प्रभाव वातावरण पर, परिवेश पर हो रहा है। नहीं तो अगर राजा का व्यवहार अच्छा नहीं होता तो ये फल भी कड़वे होते। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है। अब देखिए, आप लोगों ने इसके पहले कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि जब राजा उस युवक को अपने यहाँ नौकरी पर रखता है तो उसके व्यवहार के वजह से वो अपने ऊंचे पद पर, मतलब कर्मठता यह गुण उसमें था, इसके साथ साथ ईमानदारी का गुण था और लगन थी, उसमें काम करने की जिज्ञासा थी। लेकिन मंत्री क्या करते थे, बाकी जो बड़े लोग थे वो नशे में युक्त रहते थे। तो नशे में युक्त रहने की वजह से उनका सारा, मतलब देखो, अगर राजा अन्य लोगों के साथ भ्रष्टाचार करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो उनके मंत्रीगण भी भ्रष्टाचार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तो प्रजा भी वैसे ही भ्रष्ट होती है। तो वैसे ही असर सारा माहौल पर होता है। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक होती है और सारा राष्ट्र शक्तिशाली और ओजस्वी बना रहता है। भंते ऐसा होता होगा। यह कहकर राजा अपना परिचय दिए बिना ही बोधिसत्व को प्रणाम कर अपनी राजधानी लौट आया। उसने सोचा, तपस्वी बोधिसत्व की कथन के मैं परीक्षा करूंगा। अब देखिए, बोधिसत्व ने उनको बताया था कि राजा धार्मिक है, धर्म के अनुसार आचरण करता है, अच्छा है, इसके लिए ये सारी चीजें भी अच्छी है। अब वो सोचता है कि चलो, जो बात बोधिसत्व ने बताया है ना, तो मैं उसकी परीक्षा लेता हूँ। इसके लिए वो क्या करता है, अधर्म और अन्याय से राज करने के बारे में सोचता है। अधर्म और अन्याय से राज करूंगा, देखूंगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ समय बीत जाने पर वह फिर बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर एक और बैठ गया। बोधिसत्व ने फिर पके हुए गोदे राजा को दिया। राजा को वो गोदे बड़े ही कड़वे लगे। राजा ने गोदे थूक दिए और कहा, भंते एक बड़े कड़वे हैं। अब देखिए, यहाँ पर दूसरा प्रसंग है। पहले प्रसंग में हमने देखा था कि राजा का आचरण जब अच्छा था, वो गुणों से युक्त था, तब जब वो आश्रम में जाता है, गोदे खाता है, तो वो फल उसको मीठे और स्वादिष्ट लगते हैं। अब दूसरे प्रसंग में हम देखते हैं कि अब राजा ने अपना व्यवहार बदल दिया है। वह लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, अधर्म से और अन्याय से वह राज व्यवस्था करता है। और फिर कुछ दिनों के बाद वो सेम आश्रम में जाता है, बोधिसत्व से मिलता है। बोधिसत्व उसे राजा को हमेशा की तरह अन्य लोगों को जैसे वो खिलाते थे वैसे गोदे खिलाए। राजा ने इस बार गोदे खाए तो उसको बहुत गंदे और कड़वे लगे। अब राजा ने पहला अनुभव लिया था और अब दूसरा अनुभव ले रहा है। फिर उन्होंने, राजा ने पूछा भंते से, ये क्यों कड़वे लग रहे हैं गोदे? तब क्या उत्तर मिलता है, देखते हैं। महापुण्य राजा अवश्य धार्मिक और अन्यायी होगा। अब देखिए, वह महापुण्य किसके लिए कहा गया है कि जो आश्रम में जो लोग आते थे उनको आदरयुक्त शब्द से संबोधित किया है बोधिसत्व ने, तो उस व्यक्ति को भी राजा महापुण्य ही कहते हैं। और कहते हैं कि इस प्रदेश का जो राजा होगा ना, वह अवश्य अधार्मिक और अन्यायी होगा। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर जंगल के फल फूल तथा सभी वस्तुएं निरस और कड़वी हो गई है, स्वाद रहित हो गई है। यही नहीं, सारा राष्ट्र भी ओज रहित हो जाता है। अब यहाँ पर राजा के मन में जो प्रश्न आया था उसका उत्तर बताया गया है बोधिसत्व के माध्यम से। बोधिसत्व ने कहा कि देखो, इस देश का जो, प्रदेश का जो राजा है ना, वो निश्चित रूप से अधार्मिक और अन्यायी होगा और उसका ही प्रभाव यहाँ के सारे माहौल पर हुआ है। यहाँ के जंगल में फल फूल जो है वो सारे निरस हो गए, कड़वी हो गए हैं। यहाँ तक कि सारा राष्ट्र का जो माहौल है वो ओज रहित हो गया है। राजा के और जिज्ञासा करने पर बोधिसत्व ने कहा, गायों के नदी तैरते समय बैल अर्थात नेता यदि टेढ़ा जाता है तो नेता के टेढ़े जाने के कारण सभी गायें भी टेढ़ी जाती है और मार्ग से भटक जाती है। अब देखिए, अपने बात को बताने के लिए राजा को और अच्छी तरह से समझाया गया है बोधिसत्व के माध्यम से। कहा गया है कि देखो, जब जो जानवर होते हैं वो जानवर अगर नदी के किनारे पर तैरते हैं, लेकिन उनका जो प्रमुख होता है वह अगर सही मार्ग पर जाएगा तो उसके अनुकरण करते हुए जो जानवर होते हैं वो भी
सही दिशा से जाएंगे। लेकिन उन्होंने, जो प्रमुख नेता होता है उसने अगर वो खुद मार्ग भटक गया तो उसका अनुकरण करने वाले अन्य जानवर भी मार्ग भटक जाते हैं। तो इसी प्रकार मनुष्य ने भी जो श्रेष्ठ होता है वह नेता माना जाता है। लेकिन यदि वह नेता ही टेढ़े मार्ग से जाता है, अधर्म करता है, तो सारी प्रजा भी कुमार्ग पर चलती है और अधर्म करने लगती है। राजा ही नेता है। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुखों को प्राप्त होता है। गायों के नदी पार करते समय यदि बैल अर्थात नेता सीधा जाता है तो नेता के सीधा जाने के कारण सभी गाय भी सीधी जाती है और नदी पार कर जाती है। इसी प्रकार मनुष्य में जो श्रेष्ठ माना जाता है वही नेता माना जाता है। यदि वह धर्म का अनुसरण करता है तो शेष प्रजा भी धर्म का ही मार्ग अपनाती है। राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र सुख को प्राप्त करता है। अब देखिए यहाँ पर राजा को समझाने के लिए बोधिसत्व ने कहा कि बैल जो प्रमुख नेता है वह मार्ग चूक गया, गलत मार्ग से गया, तो उसका अनुकरण करने वाले अन्य जानवर भी मार्ग चूक जाते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं। वैसे ही इस प्रजा का प्रमुख राजा होता है। अगर राजा का अनुकरण ही प्रजा करते तो राजा का अनुकरण व्यवहार अगर अच्छा होगा तो प्रजा का व्यवहार भी अच्छा होगा। राजा अगर धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो प्रजा भी धर्म के मार्ग पर चलती है। तो राजा धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र भी सुख को प्राप्त होता है। बोधिसत्व से यह शिक्षा प्राप्त कर राजा ने अपना राजा होना प्रकट किया और विनय पूर्वक बोले, भंते, मैंने ही पहले गोदों को मीठा कर फिर कड़वा किया, अब फिर उन्हें मीठा करूँगा और कभी उन्हें कड़वा नहीं होने दूंगा। यही मेरा संकल्प और व्रत है। संकल्प मतलब निश्चय होना, और व्रत मतलब जैसे कि हम किसी अच्छे कार्य करने के लिए जो हम प्रण लेते हैं उसे हम व्रत लेते हैं। अब राजा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बोधिसत्वों को संकल्प और व्रत के साथ कहता है कि अपना परिचय देता है कि मैं हूँ इस प्रदेश का राजा हूँ और मेरा ही व्यवहार गलत था, इसके लिए ये सारी चीज़ें हुई है। पहले मैंने गोंदों को मीठा किया फिर कड़वा किया, अब मैं फिर से उसको मीठे करूँगा, अर्थात मेरा आचरण फिर से मैं सुधारूंगा, मैं फिर से विवेकपूर्ण व्यवहार करूँगा, कर्मठता के साथ, धार्मिकता के साथ व्यवहार करूँगा। बोधिसत्व को प्रणाम कर राजा राजधानी से लौट आया। वह धर्म और न्यायपूर्वक राज्य करने लगा। उसका राज्य फिर धन धान्य से भर गया। तो इस प्रकार हमें राजधर्म, इस पाठ में राजा का धर्म यह बताया गया है। तो बच्चों, राजधर्म इस प्रेरक जातक कथा से हमें बहुत ही अच्छा संदेश दिया गया है कि हमें राजा, हमारा प्रमुख होता है, उसका धर्म व्यवहार हमेशा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसका असर उसके प्रजा पर होती है, उसके देश पर होता है, उसके प्रदेश पर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा राजा वैसा प्रजा। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।